बता दो भैया। सर आपको ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे तो जो सर करेंगे तो हम लोग भारी करेंगे सर आपकी कलेक्ट्रेट नहीं आपके कलेक्ट्रेट में कहाँ बैठे सर कहाँ बैठे? अच्छा ठीक है सर हम वहीं आए हम वहीं आए ठीक है हम वहीं आए वहाँ थोड़ी नहीं बता दो। कहाँ बैठे? ऐसा है कि ये आज जो ज्ञापन है वो ज्ञापन जो है डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के संबंध में है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम व्यापार मंडल ज्ञापन दे रहा है। देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी को व्यापारियों ने चुना है और जो प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं देश हित में उनके संग व्यापार मंडल पहले भी था, आज भी है, आज कल भी रहेगा। लेकिन जो कीमतें केंद्र सरकार ने कहा था कि जब हम सरकार में सत्ता में आएंगे तो हम जीएसटी में ले लेंगे पेट्रोल और डीजल को। अगर वो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी की दरों में जीएसटी की दरों में ले आते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़, सरकार शराब पे पैसे बढ़ाए, सरकार तंबाकू पे पैसे बढ़ाए, सिगरेट पे पैसे। मेरा नाम शोभित सक्सेना है। मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का महानगर अध्यक्ष एवं प्रदेश का संयुक्त महामंत्री। क्या कहना चाहते हैं? मेरा केवल जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से व्यापार मंडल की तरफ से एक अनुरोध है कि जब केंद्र सरकार सत्ता में आई थी, भाई कोविड-19 में बीमारी जो आई, केंद्र सरकार ने जो उस पर काम किया उसका व्यापारी वर्ग ने पूरी प्रशंसा की, कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दिया। और हम ये जानते हैं कि राजकोष बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की मजबूरी है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर वृद्धि करना, परंतु इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इतना सस्ता होने के बाद कि जो क्रूड ऑयल हमें 18 रुपये लीटर भारत में मिल रहा है और रिफाइन होकर जो 29 रुपये लीटर मिल रहा है उसमें 69% टैक्स, जो वर्ल्ड में कहीं भी सबसे ज़्यादा है, इंडिया में 69% टैक्स लगाने के बाद आप 18 रुपये लीटर और एडिशनल टैक्स लगाते हैं, जिसके कारण आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। और डीजल जो है इतिहास में पहली बार पेट्रोल से ऊपर पहुँच रहा है। हमारी सरकार से कहना यह है कि जब सरकार सत्ता में आई थी तो सरकार ने कहा था कि पेट्रोल और डीजल को हम जीएसटी के दायरे में लाएंगे। तो अगर जीएसटी के दायरे में लिया तब भी रेट कम हो सकते हैं। डीजल एक ऐसी चीज़ है कि जिसके दाम बढ़ने से सारी चीज़ें महंगाई बढ़ेगी। देश की आर्थिक स्थिति वैसी ही खराब है, व्यापारी की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अगर इन पे कंट्रोल नहीं किया गया तो व्यापारी भूखमरी की कगार पे आ जाएगा। तो सरकार से हमारा केवल यही अनुरोध है कि और चीज़ें हैं, तंबाकू है, शराब है या कोई और भी विकल्प है, उन विकल्पों पर टैक्स बढ़ाए, अपनी आय बढ़ाए, जो घाटा हुआ उसको पूरा करे। लेकिन डीजल की वृद्धि पे, पेट्रोल तो एक बार को फिर भी जनता झेल सकती है कि हम नहीं चलेंगे कार से, नहीं चलेंगे स्कूटर मोटरसाइकिल से, लेकिन हमारे ट्रक या हमारी जो कमर्शियल गाड़ियां हैं वो डीजल की बगैर नहीं चल सकती। तो डीजल की वृद्धि को तुरंत रूप से वापस लेना चाहिए। सरकार ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे जब सरकारी सत्ता में आई थी कि जब मोदी सरकार आएगी तो 30 रुपये लीटर डीजल और पेट्रोल बिकेगा। हम सरकार के विरोधी नहीं हैं, हम लोगों ने सरकार को चुन के भेजा है। सरकार ने मन की बात बहुत की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात बहुत की। अब जनता की मन की बात सुनने का समय है। सरकार के नुमाइंदों को आगे आना चाहिए और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि इतनी बेतहाशा वृद्धि क्यों है और वृद्धि कब तक रहेगी। कम से कम स्थिति तो स्पष्ट करे सरकार कि ताकि हम लोग जो है अपने रोजगार के प्रति सजग हो सके। हम सरकार के साथ थे, लेकिन इन स्थितियों में अगर ये स्थिति विकट रही तो सरकार से हमारी अनुरोध यही है कि सरकार दोबारा अगर चुननी है, व्यापारी वर्ग की बात सुननी पड़ेगी, जनता की बात सुननी पड़ेगी। आज जिलाधिकारी उपाध्याय ने क्या आश्वासन दिया? आज जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब को जो ज्ञापन दिया है हमने, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री जी के पास बात पहुंचेगी और ये मुद्दा व्यापार मंडल का यहाँ नहीं रुकेगा। अब आज के बाद 1 या 2 दिन में हम केंद्रीय मंत्री के पास भी ज्ञापन पहुँचाएंगे और अपनी आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री तक भी पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है, ये गूंगे बहरों की सरकार नहीं है कि जो हमारी बात नहीं सुनेगी। हमारा विश्वास है कि हमारी बात सुनी जाएगी और इस बात पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश अवश्य जारी किए जाएंगे।